8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पास समाज विज्ञान का आपके यहाँ पास सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर और फाइनली आपके यहाँ पास समाज विज्ञान पेपर आ चुका। तो इस वीडियो को आपको एंड देखने के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बढ़िया से आपके लिए यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा परीक्षा 7/2023 पूरा परीक्षा मतलब रहता है सप्लीमेंट्री परीक्षा का पेपर आपका आ चुका। ठीक है, और समाज विज्ञान और कुल प्रश्न आपके यहाँ पर रहेंगी 24 और पूर्णांक आपका 60 रहेगा। कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर थे, आपको अनुक्रमांक रोल नंबर आपको अंकों शब्दों में डाल देना, शाला का नाम, डाई स्कूल परीक्षा केंद्र का नाम, परीक्षा देना, सब कुछ आपको यहाँ पर सही भर देना। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। तो आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, आते हैं प्रश्न 1 से 10 तक। तो चलिए इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले आपका प्रश्न बना था भारतीय संविधान जनक किसे कहा जाता है। तो आपके इसका यहाँ पर ए ऑप्शन आता, बी ऑप्शन आता, सी ऑप्शन आता, डी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो आपको यहाँ पर दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रही। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है राष्ट्रता की भावना, बी आता धार्मिक भावना, और सी आता जातीयता की भावना, और डी आता खेल भावना। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना। आपका यहाँ पर दूसरे का भी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर उत्तर में आपको लिख देना। ठीक है, आपको उत्तर में लिखना है यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता 5 डिग्री सेल्सियस, और बी आता 3 डिग्री सेल्सियस, और सी आता 1 डिग्री सेल्सियस, और डी आता 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है। आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर चौथा देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो आपका इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सी लंदन। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथे का सी आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है देश की सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त योगफल कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आपका प्रश्न 5वें का आंसर आपका ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा लिख देना। हमने प्रति व्यक्ति वैसे लिखा, आपको प्रति व्यक्ति आय लिखना है। ठीक है, पूरा लिख देना, हमने बता दिया आपको। और प्रश्न 6वां था भारतीय सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। तो आपका यह था सचिव, बी आता वायसराय, और सी आता भारत सचिव, और डी आता गवर्नर जनरल। तो यहाँ भारत सचिवालय का प्रमुख कहलाता था। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा भारत सचिव। ठीक है, आपके यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर लिख देना भारत सचिव। ठीक है, आपको उत्तर में अच्छे से लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इस तरह से आपको उत्तर लिख देना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका नेक्स्ट आता पृथ्वी कितना तृतीय भाग स्तर मंडल है। तो आपका ये ऑप्शन आता है 21%, बी आता 71%, सी आता 29%, डी आता 33%। तो यहाँ पृथ्वी का कितने तृतीय भाग स्थल मंडल है। तो इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर 29%। आपका प्रश्न 7वें का आंसर आपका सी हो जाएगा 29%। ठीक है, आपको यहाँ पर उत्तर में लिख देना 29%। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आपका 8वां आता भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 26 जनवरी 1950। ठीक है, आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर नेक्स्ट 9वां आता निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता। तो इसका आंसर रहेगा आपका मात्रा। ठीक है, आपके यहाँ पर 9वें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रा। तो आपको यहाँ पर उत्तर में मात्रा लिख देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट 10वां आता रेशम का कीट किस पेड़ पर पाला जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी शहतूत। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उत्तर में आपको यहाँ पर शहतूत आपको लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, आते हैं प्रश्न 11 से 20 तक। तो प्रश्न 11 आता है क्यूबा को शक्कर घर क्यों कहा जाता है। फिर आपका यहाँ 12वां आता यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। फिर आपके यहाँ पर 13वां आता
कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। ये आपका 13वां क्वेश्चन, जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो इनके आंसर वो हम बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सभी आंसर आपको बताए जाएंगे, वीडियो पूरा देखना आपको। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं समाज विज्ञान पेपर में। 14वां क्वेश्चन आता है मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। फिर आपका आता है 15वां क्वेश्चन, न्यूनतम वेतन से क्या आशा है। और फिर आपके यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है संविधान में औपचारिक अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया। फिर आपके यहाँ पर आता है 17वां क्वेश्चन, विपक्षी दल किसे कहते हैं। आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण की कोई 3 लाभ लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ 20वां क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन योजना किसे कहा जाता था, ठीक है। आपके यहाँ पर आता है 20वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके आते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न 21 से 24 तक। तो आपका प्रश्न 21 आता है, 21 का आपका आता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य कारण क्या थे। फिर आपका बात आता शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की थी। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 22 आता है बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुए। ये आपका 22वां क्वेश्चन है। 22वें का आपका आ करवा दिए। फिर 22वें का बात आता फौजदारी और दीवानी कानून में कोई 2 अंतर लिखिए। सभी के आपको स्क्रीनशॉट ले चलना है। फिर 23वें का आपका आता है मृदा संरक्षण की कोई 5 उपाय लिखिए। ये आपका 3 नंबर का। फिर आपका 23वें का बात आता हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर आपको 24वां क्वेश्चन आता है। 24वें का आपका आता किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर इसका आपको बात आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही हमने जो पेपर कराया, आपने ये जो क्वेश्चन कराए हैं आपने इनके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और साथ ही जो इनका आंसर है वो आपके यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाले। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सॉल्यूशन। टेकिन बाय बाय।